ईयर्स फ्यूम्स। सबसे पहले कोई भी लेसन पढ़ रहे हो तो पहले तो लेसन कोई भी चीज कोई पढ़ रहे हो कोई पैसेजेस पहले तो जानो ये लेसन किस लेसन से है, फिर उसके बाद उसका राइटर का नाम जरूर याद रखो। बैठ जाओ सभी। लेसन का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। राइटर कौन है? GLFUENTES GL फ्यूम्स। देखो कहानी कब समझो, क्योंकि जब कहानी को समझे रहोगे तो उसका अर्थ उसका जो है क्वेश्चन का आंसर भी कर पाओगे, तभी पॉसिबल है। द हाउस अर्थात एक घर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। कोई एक घर है। द ओनली वन, वह जो भी घर है वह एकमात्र वही एक घर है। इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र घर। सेट मतलब बैठा हुआ का मतलब स्थित है। कहाँ पर? 9th पढ़ाना है पहले। सेट माने स्थित है। ऑन द क्रेस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी के। एकमात्र घर जो संपूर्ण घाटी में एक निचली पहाड़ी के एक चोटी पर क्या है? स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट अर्थात जहाँ पर वो जो घर है वो स्थित है। मान लीजिए ऐसे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब पहाड़ी में भी एक निचली चोटी है, मान लीजिए यही चोटी है, यहीं पर उसका घर क्या है? स्थित है, ठीक है। समझ में आई बात? निचली पहाड़ी की एक चोटी पर क्या है? उसका घर स्थित है। कह रहे हैं कि फ्रॉम दिस हाइट मतलब उस ऊंचाई से जहां पर उसका घर क्या है? स्थित है। इस ऊंचाई से वन कुड सी, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, कुड सी मतलब देख सकता था। इस ऊंचाई से फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी कोई भी देख सकता था। किसे? द रिवर, किसको? नदी को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एंड द फील्ड और खेत को, ऑफ राइप कॉर्न मतलब पके हुए अनाजों से, पके हुए अनाजों के खेत को, नदी को कोई भी उस ऊंचाई से क्या कर सकता था? देख सकता था। और आई का रैट डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे हुए फसलों को भी, फूलों से लदे हुए फसलों को और पके हुए अनाजों के खेतों को कोई भी क्या कर सकता था? इस ऊंचाई से देख सकता था। और किसको देख सकता था साथ में? नदी को। दैट ऑलवेज, और ये सब जो चीजें दिख रही थी ना, मतलब जो स्पेशली कह रहा है खेतों के बारे में, ये सब जो चीजें थी ना कि ऑलवेज प्रॉमिस, ये सभी हमेशा ये सभी मतलब वादा करती थी, इस चीज की प्रूफ थी, ठीक है ना, इस चीज के प्रमाण थी। किस चीज की? ए गुड हार्वेस्ट। और ये सभी जो है हमेशा से एक अच्छी फसल की वादा करती थी, मतलब देख करके आप लग सकता था कि फसल जो है बहुत ही क्या है? बेहतर है। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को या जमीन को, वहां की जो जमीन थी या बोले तो पृथ्वी जो थी वहां की एक जमीन को केवल एकमात्र चीज की क्या थी? नीड मीन्स आवश्यकता थी। नीडेड, पृथ्वी को, जमीन को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी। वाज ए, और वह था डाउनपोर मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट ए शावर अथवा कम से कम एक बौछार। वहां की जमीन को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, वह था एक मूसलाधार बारिश अथवा एक थोड़ा सा भी एक बौछार। थ्रो आउट द मॉर्निंग, थ्रो आउट द मॉर्निंग का मतलब होता है, हो गया पूरी सुबह, पूरा सुबह का जो समय था। लंचो, पूरी सुबह में लंचो, हु न्यू हिज फील्ड, जो अपनी, वह लंचो जो अपनी खेतों को बहुत अच्छे से क्या करता था? जानता था। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग, वह कुछ भी नहीं करता था। मतलब लंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, वह पूरी सुबह कुछ करता नहीं था। इल्स, जबकि इसके सिवाय वो क्या करता था? बट सी द स्काई, वह क्या करता था? पूरी सुबह जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, वह कुछ नहीं करता था इसके सिवा सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, मतलब आसमान को उत्तर और पूर्व में देखने के, आसमान की ओर उत्तर और पूर्व में देखने के सिवाय लंचो जो अपनी खेती को पूरे बहुत अच्छे तरीके से जानता था, वह सुबह में कुछ करता नहीं था इसको करने के सिवाय। यानी कि
लंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, वह पूरी सुबह नॉर्थ ईस्ट में आसमान में देखने के सिवाय कुछ करता नहीं था। तुम्हारा टाइम नहीं होता है क्या? चलो बैठो, फटाक जाओ। आगे देखिए, अब अगला पैरा में कह रहा है कि नाउ मीन्स अब वी आर रियली, हम सब वास्तव में गोइंग टू गेट, मतलब हम सबको वास्तव में मिलने जा रहा है, टू गेट सम वाटर, क्या? पानी। अब हम सभी को वास्तव में अब क्या मिलने वाला है? पानी मिलने वाला है। हेलो, यहाँ देखो, अब हम सभी को वास्तव में क्या मिलने वाला है? पानी मिलने वाला है। वुमेन, औरत, मतलब वो औरत से कहता है, एक औरत होती है, उस औरत से कहता है कौन? लेंचो उस औरत से कहता है कि अब वास्तव में हम सबको कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, औरत, या बोल सकते हैं वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सुपर मीन्स रात के भोजन को, वह औरत जो रात के भोजन को तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने क्या किया? उत्तर दिया। लंचो कह रहा है किससे? नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो औरत से कहता है, लंचो ने औरत से कहा कि अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, ठीक है? तो द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, तो वह औरत जो खाना को, रात के भोजन को पका रही थी, उसने क्या किया? उत्तर दिया। क्या दिया? यस, हाँ जरूर, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा से, हाँ जरूर, भगवान की इच्छा से। क्या भगवान की इच्छा से? भगवान की इच्छा से क्या? पानी मिलने जा रहा था, ठीक है? द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे थे, बड़े जो लड़के थे, वे आर वर्किंग, काम कर रहे थे, बड़े लड़के काम कर रहे थे, कहां पर? इन द फील्ड, खेत में। बड़े लड़के जो थे वह क्या कर रहे थे? खेत में काम कर रहे थे। वाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर वन, जो छोटे थे, वे आर प्लेइंग, क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के ही पास। बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वह घर के पास ही क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। Until the woman, जब तक कि औरत जो थी, called to them all, जब तक कि औरत उन सभी को बुला नहीं लेती। जब तक उन औरत, अब पूरा ऐसे बोलेंगे, पूरा एक साथ अगर बोलेंगे ऐसे, जब तक वो औरत उन सभी को बुला नहीं लेती, तब तक जो बड़े बच्चे थे वह खेतों में क्या करते? काम करते, और जो छोटे बच्चे थे वह वहीं घर के पास क्या करते? क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। अगला देखिए, कम फॉर डिनर, और उनको जब औरतों बुलाती थी तो किस लिए बुलाती थी? भोजन के लिए। यानी कि आप फिर मिलाएंगे जब पूरे को एक साथ, तो ऐसे बोलेंगे, जब तक कि औरत उन्हें भोजन के लिए नहीं बुला लेती उन सभी को, तब तक जो बड़े बच्चे थे वह खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वह घर के ही पास में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। इट वाज ड्यूरिंग द मील, अब जो समय की बात कर रहा है वो जो समय था, इट वाज ड्यूरिंग द मील, अब भोजन करने का, रात का भोजन करने का समय था, मतलब उसी के दौरान, या ऐसे बोल सकते हैं रात के भोजन के दौरान, जस्ट एज लंचो, मतलब जब रात के भोजन करने का समय था उसी समय, जस्ट एज लंचो, तभी लंचो ने हैड प्रेडिक्टेड, तभी लंचो ने एहसास किया, तभी लंचो ने महसूस किया, ठीक है ना? या बोल सकते तभी लंचो को अनुमान लगा किस बात का? तो बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बिग ड्रॉप, बड़ी बूंदे ऑफ रेन, मैंने बारिश की, बिगेन टू फॉल, गिरना क्या हो गई? शुरू हो गई। रात के भोजन का समय था, तभी लंचो को यह एहसास हुआ कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पर्वत, या बोल सकते हैं विशाल पर्वतों का समूह। किस चीज के पर्वतों का? आप क्लाउड्स, बादलों के। कह रहा है कि उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वतों का एक समूह है। कुड बी सी, क्या किया जा सकता था? देखा जा सकता था। जो उत्तर पूर्व दिशा में विशाल बादलों को क्या किया जा सकता था? देखा जा सकता था।
अप्रोचिंग मीन्स क्या करते हुए, पहुंचते हुए, मतलब उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व का जो जैसे होता है ना, जैसे हर दिशाएं होती है ना, ऐसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। उत्तर पूर्व कहने का मतलब क्या है, ये वाले साइड से क्या देखा जा सकता था, बादलों को देखा जा सकता था, विशाल बादलों के समूह को देखा जाता था। वो सब बादल कहाँ आ रहे थे, उस पहाड़ी की ओर आ रहे थे, जिधर उसका घर था और उसके क्या थे, खेत थे, उधर वो आ रहे थे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, उत्तर पूर्व में विशाल पर्वतों को, ऑफ क्लाउड्स में बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स पहुंचते हुए। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वह कैसी, उस समय जो हवा चल रही थी उसकी बात कर रहा है, उसी समय की बात कर रहा है। द एयर वाज फ्रेश, हवा कैसी थी, ताजी थी। एंड मीन्स और, स्वीट मीन्स क्या थी, बहुत प्यारी थी। हवा बहुत ताजी और प्यारी थी, समझ रहे हैं ना, हवा बहुत ताजी और प्यारी थी, मतलब एक तरह से ऐसे ही बोल सकते हैं, बहुत हवा ही सुहावनी भी बोल सकते हैं कि हवा बहुत ताजी और कैसी थी, सुहावनी थी। द मैन वेंट माने द मैन माने आदमी, द मैन कह रहा है अर्थात उस लंचो की बात कर रहा है, जिस आदमी को हम लोग पहले जानते थे, आदमी तो वही है, एक लंचो, उसी की बात कर रहा है। द मैन मतलब वह व्यक्ति, वेंट आउट बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं। पहले तो घर में था, भोजन करने वाला था, भोजन करने का समय था, अब वो क्या करता है, बाहर निकलता है किसी अन्य कारण से नहीं। तो किस कारण से, देन टू हैव द प्लीजर, आनंद लेने के लिए वह आदमी क्या किया, बाहर निकला, किसी अन्य कारण के लिए नहीं, बस आनंद लेने के लिए, अब फीलिंग महसूस करने के लिए, द रेन माने वर्षा को, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। वह व्यक्ति का क्या हुआ, बाहर निकला, कहां से, घर से। आदमी जो था वो घर से क्या निकला, बाहर निकला, बस क्या करने, किसी अन्य कारण से नहीं, बस क्या करने के लिए, बारिश के बूंदों को महसूस करने और उसका आनंद लेने के लिए, एहसास के लिए। ठीक है, एंड मीन्स और, व्हेन ही रिटर्नड और जब वह लौटा, तो ही एक्सक्लेमेड उसने बताया, कहा। अब जब वह लौटा, जब बाहर निकल जाता है, जब इन चीजों का एहसास कर लेता है, तो जब फिर से जब वो लौटता है अपने घर में, तो उसने कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये जो है रेन ड्रॉप नहीं है, मतलब बारिश की बूंदे नहीं है, जो हो रही थी वर्षा, उन बूंदों को कह रहा है ये जो है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये जो आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदे नहीं है। किसने कहा, कब कहा, जब वह बाहर से लौट कर फिर से घर में आया, तब उसने कहा कि बारिश की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है ना, जो आसमान से गिर रही है ना, ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। सिक्के समझ रहे हैं ना, किस कंसेप्ट में, पैसे की बात कर रहा है। जैसे सिक्के होते हैं ना, तो एक के सिक्के होंगे, 2 के सिक्के होंगे, 10 के सिक्के होंगे, 5 के सिक्के होंगे, तो ऐसे कह रहा है कि ये जो है, दे आर न्यू कॉइन्स, सभी नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप, जो बूंदों में एक बड़ी बूंदे होती है, छोटी बूंदे होती हैं, तो जो बिग ड्रॉप है, जो बड़ी वाली जो बूंदे हैं, आर 10 पैसेज, मतलब 10 सेंट पैसेज, मतलब जो बड़ी वाली बूंदे हैं वह 10 सेंट पैसे हैं। ठीक है, एंड द लिटिल वन, और जो छोटी वाली बूंदे हैं, आर 5, वो सब कितने सेंट के पैसे हैं, 5 सेंट पैसे हैं। ठीक है, बड़ी वाली बूंदे 10 सेंट की और छोटी वाली बूंदे 5 सेंट की। आगे देखिए, कह रहा है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैपेड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। कह रहा है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्टि से भरा हुआ, क्या होता है, संतुष्टि से भरा हुआ। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इस चीज को क्या करना, व्यक्त करना। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप, उसने मतलब उसने अपने फील्ड के, जो उसके राइप कॉर्न जो फील्ड था, जो खेत था, जो पका हुआ खेत था, उसके बारे में वह सोचते हुए सेटिस्फैक्शन से उस चीज को एक्सप्रेशन करता है। विथ इट्स फ्लावर, कि फूलों से लदा हुआ जो था, ड्रैपेड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो सब किससे लिपट गए थे, वो सभी
कर्टेन ऑफ रेन, रेन मतलब होता है बारिश और कर्टेन का मतलब होता है चादर। वह चादर, बारिश की चादर से सब क्या हो गए थे, ढक गए थे। कौन? उसके जो खेत था, जो पके हुए जो अनाज थे, जो फूले थे, ये सभी बारिश की चादर से क्या हो गए थे, ढक गए थे। और इस चीज को देखते हुए उसे क्या मिलती है, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, बहुत सेटिस्फाइड होता है। बट सडनली, बट मीन्स लेकिन, सडनली मीन्स अचानक, ए स्ट्रांग एक बहुत ही तेज मजबूत, वाइड मीन्स हवा, बिगिन टू ब्लो बहना क्या हो गई, शुरू हो गई। तभी अचानक एक तेज से हवा बहना क्या हो जाती है, शुरू हो जाए। तभी अचानक तेजी से एक मजबूत हवा, ठीक है, एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग, और उसके साथ साथ, जब हवा बह रही थी तो हवा बहने के साथ साथ, विथ द रेन, हवा बहने के साथ साथ, बारिश के साथ, वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स मतलब ओले, क्या ओले, पत्थर जो होता है, बारिश करते हुए पत्थर पड़ता है ना, तो कह रहा है कि बारिश के साथ साथ, जब यहां से पहले देखते हैं, कह रहा है कि बट सडनली ये स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक तेज हवा क्या करने लगी, चलने लगी या बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज स्टोन बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर भी, हेल स्टोन भी, ओले भी, हेल स्टोन ओले बोल सकते हैं, ठीक है। तो बारिश, एलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल गिरने क्या हो गए, शुरू हो गए। तभी अचानक क्या शुरू हो जाती है, बहना, हवा बहना तभी अचानक क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और बारिश के साथ साथ क्या गिरना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े ओले भी पड़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। दीज माने ये, ट्रूली माने वास्तव में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब वास्तव में यह नए सिल्वर कॉइन्स अब लग रहे थे, अब जो थे, अब जो गिर रहे थे ओले, अब वो लग रहे थे कि यही वास्तव में क्या है, सिल्वर कॉइन्स हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग, जो लड़के थे वह एक्सपोज कर रहे थे, एक्सपोज मतलब खोलना होता है, एक्सपोज मतलब किस चीज का क्या करना है, किस, जैसे मान ली कोई भेद है, कोई ऐसी गुप्त बात है, रहस्य वाली बात है, उसको क्या कर देना, बता देना, उसी मतलब होता है एक्सपोज करना। लेकिन यहाँ पर एक्सपोज करने का मतलब ये है कि बच्चे घर में हैं और वो जब अपने आप को एक्सपोज करेंगे मतलब घर से बाहर निकल जाएंगे खुले वातावरण में, ठीक है, बारिश में। तो वही कह रहा है कि द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, लड़कों ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया, मतलब बाहर निकल गए, टू द रेन, किसमें, बारिश में। लड़के जो थे उसके घर के, वह कहां पर निकल गए, बारिश में निकल गए। रन आउट टू कलेक्ट, और वो दौड़ने लगे, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स है मतलब जमे हुए मोतियों को, वह जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वह अपने आप को क्या कर लिए, एक्सपोज कर लिए, किसमें, बारिश में। या ऐसे बोल सकते हैं, वह जमे हुए मोतियों अर्थात वो जो ओले थे, ठीक है ना, वह जमे हुए ओलों को इकट्ठा करने के लिए वह बारिश में क्या हो गए, निकल गए, ठीक। कह रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब इट इज रियली, इट मीन्स यह, मतलब जो भी घटनाओं क्या हो रही थी, घट रही थी, जो ओले पड़ रहे थे, इट इज रियली गेटिंग, वास्तव में अब ये हो रहा था, क्या हो रहा था, बैड नाउ, वास्तव में अभी बहुत बुरा हो रहा था, वास्तव में अभी बहुत बुरा हो रहा था, वास्तव में अभी बुरा हो रहा था। क्या चीज बुरा हो रहा था, उसको तो बारिश चाहिए, लेकिन बारिश तो हो रही थी, इसमें बुरा क्या है, इसमें ओले भी गिर रहे थे, वही उसके लिए क्या था, बुरी बात थी। कह रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब ये क्या है, बुरा हो रहा है। एक्सक्लेमेड द मैन, आदमी ने कहा कि वास्तव में अब क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं, आदमी ने क्या कहा, मैं आशा करता हूं, इट पासेज क्विकली, ये जो भी चीज हो रहा है, इट पासेज क्विकली, पास में होता है गुजर जाना, ये गुजर जाएगा, क्विकली माने बहुत जल्दी से, यानी कि जो ओला पड़ रहा है, मैं आशा करता हूं ये जो ओला पड़ रहा है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन हुआ क्या, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो ओला जल्दी गया नहीं, मतलब ओला लॉन्ग टाइम तक क्या होता रहा, हाँ, गिरता रहा, ओला पड़ता रहा लॉन्ग टाइम तक। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेनिड,
ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो घर था उस पर भी क्या होती रही, बारिश होती रही 1 घंटे तक। द गार्डन, जो गार्डन था, जो बागीचा था, 1 घंटे तक यहाँ दिख रही है। इट डिड नॉट पॉसिबली, वह फिर जल्दी से गुजरा नहीं। जैसे लेंचो इस चीज का प्रेडिक्शन कर रहा था कि बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेनेड ऑन द हाउस, घंटों तक जो बारिश थी वह घर पर क्या होती रही, पड़ती रही, बरसती रही। द गार्डन, जो क्या था, बागीचा था। द हिल साइड, जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र था सब। द कॉर्न फील्ड, जो अनाजों का खेत था। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, पूरी घाटी में जो बागीचे थे, हिल साइड थे, कॉर्न के फील्ड थे, मतलब अनाजों के जो खेत थे, ये सभी के सभी, ठीक है, इन सभी के सभी जगहों पर क्या होता है, घंटों तक क्या होती है, बारिश होती है। अच्छा, यहां से अर्थ लगाते हैं, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तो हो गया है, मतलब जल्दी से गुजरा नहीं, बारिश जल्दी खत्म नहीं हुआ। अब यहां चलते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेनेड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली। कह रहा है कि फॉर एन आवर, घंटे तक, इस मतलब हेल रेनेड, मतलब इस बारिश ने, मतलब वर्षा होती रही। हेल इसलिए बोल रहा है क्योंकि बारिश अच्छी नहीं हो रही थी। क्या हो रही थी, अब बहुत ही नुकसानदायक हो रही थी, इसलिए इसे रेन का क्या नाम दे रहा है, हेल रेनेड। तो कह रहा है कि घंटों तक जो ये भीषण जो बारिश थी, ठीक है ना, ऑन द हाउस, घर पर, ऑन द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड, फसलों के खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में क्या होती रही, पड़ती रही। घंटों तक बारिश जो थी, इतनी जो बुरी जो बारिश थी, बैड जो रेन था, हेल रेन जो था, ये पड़ता रहा घरों पर, बागीचे में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, अनाजों के खेतों में, पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, और ये सब होने के साथ जो फील्ड था वह क्या हो गया, खेत जो क्या हो गया, व्हाइट हो गया, मतलब सफेद दिखने लगा। मतलब इसका मतलब इतने ओले पड़े, इतने ओले पड़े कि जो फसलें थी वह नीचे हो गई और पूरा उसके ऊपर क्या जम गया, ओला जम गया। तो कोई तभी तो व्हाइट दिखेगा ना, वो जब पौधे नहीं दिखेंगे तो ज्यादातर ओले ही दिखने लगेंगे। द फील्ड वाज व्हाइट, खेत क्या हो गया था, सफेद हो गया था। एज इफ कवरेड, ऐसे ढका हुआ, ऐसे वो ढका हुआ था, विद, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किससे ढका हुआ हो, साल्ट मींस नमक। पूरा खेत सफेद हो गया था और ऐसे ढका था जैसे कि कैसे ढका हुआ हो, नमक से ढक गया हो। आगे कह रहा है नॉट ए लीफ रिमेनेड, नॉट ए लीफ, न ही एक भी पत्ती रिमेनेड मैंने बची थी, एक भी पत्ती नहीं बची थी। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। जैसे जब बारिश बहुत तेज होती है तो पेड़ों की पत्तियां क्या होती हैं, आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे बहुत सारी पत्तियां पड़ने लगती हैं, गिरी हुई होती हैं। ये तो ओला पड़ रहा है, घंटों से ओला पड़ा, तो फिर उसका क्या हाल होगा। तो वही कह रहा है कि नॉट ए लीफ रिमेनेड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो अनाज था वह पूरी तरह से क्या हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। द कॉर्न मींस अनाज, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब कॉर्न मतलब उसकी बात कर रहा है जो खेत था उसका, जो उसमें कॉर्न अनाजों का जो खेत था उसी कह रहा है कि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो अनाज था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, और जिन पौधों पर फूल लदे हुए थे वो भी क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, फूल भी जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी क्या हो चुके थे, जा चुके थे, खत्म हो चुके थे। अब सोचिए जब पेड़ों पर जब पत्ती नहीं बचेगी तो प्लांट्स में फूल बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे, सिंपल सी बात है। लंचूस सोल, लंचू का जो आत्मा था, वाज फील्ड, वो भर गया था, विद सैडनेस, दुख से। ये सब देख करके लंचू का आत्मा दुख से क्या हो गया था, भर गया था। क्यों, क्योंकि उसका जो एकमात्र जो होप था, उसके जीने का, खाने का, रहने का बस वही एक स्रोत था उसका, क्या, खेत। लेकिन अब वो खेत क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। इन सब चीज को देखते हुए द लंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लंचो की जो आत्मा थी वह पूरी दुख से एकदम क्या हो गई, भर गई। When means जब, the storm means तूफान, जब तूफान had passed, जब गुजर गया। जब तूफान गुजर जाने का मतलब ये है कि जब तूफान बंद हो गया, जब तूफान क्या हो गया, बंद हो गया। तो he stood, वह खड़ा हो गया,
इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में जाकर के। जब पूरी तूफान खत्म हो गई, शांत हो गई, तो खेत के बीच में जाकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। एंड सेड हिज सन, और अपने पुत्र से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का एक दल, टिड्डियों का एक दल। प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब हो गया टिड्डियों का दल। प्लेग का मतलब होता है दल, यहाँ पर होगा, ठीक है ना, किसका, लोकस्ट माने टिड्डी। जैसे वो टिड्डियों का एक दल, अभी समझाते हैं। टिड्डियों का एक दल उड़, टिड्डियों का एक दल, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर, टिड्डियों का एक दल जो है वह इससे भी कहीं ज्यादा क्या करता, छोड़ देता। अगर टिड्डियों का एक दल भी आया होता तो इससे भी कहीं ज्यादा छोड़ देता, इतनी ज्यादा बर्बादी नहीं किया होता। टिड्डियों का दल क्या होता है, जैसे जब टिड्डियां होती हैं ना, वह एक एक साथ में हजारों लाखों करोड़ों टिड्डियां होती हैं, पूरा आसमान काला दिखाई देने लगता है। ये नहीं कि आप देखे होंगे तो किसी खेत में गए तो भर से सब उड़ी, तो वो टिड्डियों का प्रकोप ऐसा नहीं होता है। जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उन जब क्षेत्रों में जब वहां पर सबसे ज्यादा ये मामले देखने के लिए मिलते हैं, तो जब टिड्डियां जब वहां पे चलती हैं ना एक एक साथ में, तो लाखों करोड़ों की संख्या में होती हैं, और पूरा आसमान क्या हो जाता है, काला हो जाता है। जिस क्षेत्र में जाती हैं, जिधर भी फसलों पर बैठती हैं, पूरी फसल क्या कर देती हैं, सफरचट कर देती हैं खा करके, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है मतलब फिर भी कुछ तो बच जाता होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे लंचू, अगर टिड्डियों का एक दल भी अगर आया होता ना, टिड्डियों का एक दल भी आया होता ना, तो वो भी क्या करता, इससे भी कहीं ज्यादा क्या करता, छोड़ देता फसलों को, इतनी बर्बादी नहीं होती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने मतलब इस तूफान ने, इस बुरे तूफान ने तो क्या, लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। इस बुरे तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा खाने के लिए, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज खाने के लिए नहीं होगा। That night, उस रात, was sorrowful one, वो रात जो थी ना, सबसे दुख भरी रातों में से एक रात थी। वह रात जब जो तूफान के आने वाली जो या उसके बाद वाली जो रात थी, वह रात जो थी सबसे दुख भरी रात में से क्या थी, एक थी। कहता है आगे, ऑल आवर वर्क्स, हमारे सभी कार्य, फॉर नथिंग, मतलब हमने इतना मेहनत किया, उस मेहनत का कुछ भी नहीं मिला हमें। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, हमारा जो मेहनत है ये क्या हो गया, एकदम बोले तो अगर भाला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हमारी जो मेहनत वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी क्या करे, सहायता करे। कोई भी ऐसा है नहीं जो हमारी क्या करे, सहायता करे। यू नो इट वेरी वेल कि उस पूरे घाटी में लो हिल पर एकमात्र वही एक घर था, इसलिए अब कौन उसका हेल्प करने आएगा, उसका पूरा फसल क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो वही कह रहा है कि देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी क्या कर सके, सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री, हम सब भूखे रहेंगे। दिस ईयर, इस वर्ष हम सब क्या रहेंगे, भूखे ही रहेंगे, हमारे पेट नहीं भर पाएंगे, ठीक है। आगे जो है अब यहाँ से ए लेटर टू गॉड का जो मेन जो स्टोरी है ना, अब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इसके बाद जब कोई आशा नहीं है, जब कोई नहीं है इसका देख रेख करने वाला, सहायता करने वाला, तो बस इसकी उम्मीद है कि कौन करेगा हमारी सहायता, ईश्वर करेंगे, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्या करना है, यहां तक सभी को यहां तक अर्थ लगा कर लाना है, ठीक है ना। सभी को अर्थ लगा कर लाना है। कहां शुरू किए थे, यहां से, यहीं से ना, यहीं शुरू किया गया था वो पूरा, फिर ये यहां तक करके आना है, ठीक है। अब मैथ निकालो।